आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी नीटू भाई मेंबर ने जो सोसाइटी के बारे में अपने विचार रखे, बहुत सराहनीय विचार है, स्वागत योग्य हैं। ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया था सोसाइटी की कमेटी में, बड़ी त्रुटि है। जब सोसाइटियों में इलेक्शन आते हैं तो पार्टी अपनी अपनी कैंडिडेट को उठाकर जीत के लिए ऐसे लोगों को कमेटी में घुसा देते हैं जो अनपढ़ लोग हों। जो पढ़े लिखों से टक्कर कौन लेगा? किसी पे चला नहीं जाता, रिक्शा में बैठा के ले जा रहे, लो जिसका फार्म भर दो। उस पार्टी से किसका भरा जाएगा? कल मुख्तारा बैठा, अरे बुग्गी में बैठा लो, चाहे मोटरसाइकिल बैठाओ, गुंठे तो लगवाना। क्या करना है ऐसे मेंबरों का? आज 21वें देश है, हाईटेक जमाने से हम गुजर रहे हैं। पढ़ाई का युग है, शिक्षा का युग है। चाहे वो मिल हो, चाहे वो गन्ना मिल हो, या सोसाइटीज हो, या वो बैंकिंग हो, हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, हर भाषा को समझ सकते हैं, आप उनको कमेटी में भेजें। मैं इस विचार के नीटू मेंबर के विचार को पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं। अभी ये समस्या आई, हमारी इस समस्या से जो सोसाइटी की चर्चाएं 10-5 दिन से चल रही थी, अभी हमारी सोसाइटी सब अलग हो चुकी हैं। ये हमारी 18 गांवों की सोसाइटी थी, बड़ी जद्दोजहद थी। अब गवर्नमेंट ने ये सोसाइटी डिवाइडेशन कर दिया है, टीकरी और दोगट वो एक साथ हैं। हमने एमडी से बात की, एआर से बात की, डिवाइडेशन करने वाले बात की। इसका नियम एक होगा। आप समय सिस्टम अगर गवर्नमेंट का खराब है तो सिस्टम हमारा और आपका भी खराब है। हम अधिकारी को जब कहें कि हम अपनी अंतरात्माओं को, अपने जमीर को जगा कर हम काम करें। आज खाद की किल्लत से रो रहे हो, समझते हैं हम कि किसान की समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं हम खुद पैदा करते हैं। जो गांव हमारी सोसाइटी से नहीं है, उस गांव में अगर 50 कट्टे जा रहे हैं, वो किसके हक के जा रहे हैं? दोगट के हक से जा रहे हैं। कोई सोसाइटी में डायरेक्टर है, कोई सोसाइटी में सदस्य है, उसका रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार को 50 कट्टे भेज दो। एमडी पे दबाव डालते हैं। एमडी क्या करेगा? एमडी को रहना है, कमाना है, करना है। क्या दोष है? एमडी को रिश्वत हम देते हैं। कहते हो कट्टे की, मैं वो 2 कट्टे की क्या, 60 कट्टे की क्या? अभी चर्चा हुई दोगट में 40 कट्टे वहां पकड़े गए, 40 कट्टे निर्पुड़ा पहुंच गए। किसने पहुंचाए? उसमें दोगट का इंसान, दोगट का डायरेक्टर या दोगट का पदाधिकारी लिप्त है। क्यों कहते हो एम को? एमडी की क्या हिम्मत? एमडी हमारा नौकर है, सोसाइटी हमसे चलती है, किसानों से चलती है। अगर खाद नहीं मिल रहा, एमडी की गिरबान पकड़ लो। क्या है? गाली गलौज कर लो, पीट लो, उसका हल थोड़ी होगा। लेकिन हमने एमडी से, बोर्ड से, आने वाले बोर्ड से स्पष्ट कहा है, अगर इस सोसाइटी में 2 गाड़ी आती है, एक गाड़ी टीकरी भेज दो, एक दोगट रखो। टीकरी का खाद टीकरी वाला मिलेगा, टीकरी वाले को दोगट से खाद मिलना नहीं चाहिए। इसमें हमारे नेता जो हम लोगों में से मौजूद हैं, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था ये फैलाते हैं। पहले अपने आप को सुधारो। एमडी की, एआर की क्या हिम्मत? आज कौन देखने आ रहा है? किसको चाहिए कट्टे? एमडी को चाहिए, एआर को चाहिए, हमें चाहिए। आज एक काश्तकार 2 कट्टे, 60 बीघे वाला के 2 कट्टे। अभी आप जल्दी, हम आपसे वादा करते हैं इस बात का, हमसे बात हुई है, सोसाइटी बदली हुई है, और अभी 2 गाड़ी हमने एमडी की मदद की। जब खाद की बहुत बड़ी किल्लत थी, एमडी साहब बोले, अध्यक्ष जी यार गाड़ी नहीं भेज रहा, खाद की किल्लत है,
वहाँ पे एक गाड़ी की ज़रूरत है, वहाँ 3 गाड़ी भेजी जा रही है, पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है। तो एमडी ने हमको पत्र लिख के दिया और हम एआर के पास से जाके, यहाँ डायरेक्टर मौजूद हो गए, 6-7-10-5 आदमी गए, हमने 3 गाड़ी इशू कराई गई। 3 गाड़ी इशू कराकर सोसाइटी को भेजी गई। उन 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी टीकरी, एक का मालूम नहीं कहाँ है, और एक की पूर्ति दोगट में होनी सकती, क्योंकि उस गाड़ी में भी दोगट के रिश्तेदारों को, दोगट के संबंधियों को खाद चाहता है। आप अपने में सुधार करें। एमडी और एआर को तो ये संगठन आपके बीच में किसानों का संगठन है, उनको भ्रष्टाचार नहीं करने देगा, निश्चिंत रहे आप। ये तो रहा सोसाइटी का मुद्दा। अब आओ देहरादून हाईवे के कॉरिडोर पर। साथियों, ये फाइल है, आज से 3.5 साल पहले 2 धरने रखे गए। एक धरना गांगनौली में रखा गया, एक सूचती में रखा गया। गांगनौली में धरना भारतीय किसान यूनियन एराजी का था, वो पहले रखा गया था। दूसरा धरना रखा गया सूचती में, वो हमारे दूसरे संगठन का था। हम उनका विरोध नहीं करते, हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं, हमारी लड़ाई है उनके विचारों की। भली भांति आप लोग किसान यूनियन आप ही की है, आपने ही भुगता है, आपने धरने भी देखे हैं, प्रदर्शन भी देखे हैं। ये तो यूनियन आज बनी है, संगठन तो आज बने हैं। ये फाइल आपके पास है, आप एक एक आदमी देख सकते हैं। इसमें गडकरी जी के 3 लेटर 3 रिमाइंडर, सांगवान जी के 3 लेटर रिमाइंडर, जैन जी के 3 लेटर 3 रिमाइंडर। इसकी कार्रवाई की गई, लिखित कार्रवाई की गई। इन 3.5 साल के बीच में हम इस चीज़ पर लगे रहे। क्यों नहीं? 3.5 साल पहले जो धरने रखे गए थे कट के लिए, आज तक कट क्यों नहीं बना? हाईवे बन के तैयार, लेकिन कट की मौजूदगी नहीं है। जब हाईवे पे मिट्टी डल रही थी, ये हमारे संगठन हाईवे को बंद करते, रोकते, जिस टाइम गुंजाइश थी। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। एक वाकया हुआ किसान दिवस का। किसान दिवस में हम मुद्दे बना कर ले गए, आज डीएम के सामने ये मुद्दे रखेंगे। हमने अपने साथियों से, क्योंकि हम अध्यक्ष थे उस टाइम, तत्कालीन अध्यक्ष थे, कमेटी से सहयोग करना पड़ता। कमेटी ने कहा भाई ये तो आप जो कार्रवाई कर रहे हो, इस मुद्दे को भी यहाँ आप उठाओ। हमने मना किया। मैं कहा भाई 5 मुद्दे से उठा लो, अभी हाईवे के मुद्दे को आप छेड़ो मत। तो साथियों, बड़े अचरज की बात है, हमने ये मुद्दा उठाया। इस मुद्दे का समर्थन वहां जितने भी दल बैठे थे सभी ने समर्थन किया। अध्यक्ष जी का ये जो है स्वागत योग्य है। जब सभी दलों ने समर्थन किया, वो 3.5 साल का पीरियड तो गुजर गया, लेकिन अगले ही दिन जो हमें डर था, जिस भय से मैं इस मुद्दे को तहसील थी उसमें नहीं, किसान जी ने नहीं उठाना चाहता था, वो हुआ जिसका हमें अंदेशा था। हमारे समकक्ष संगठन ने बिना 1 मिनट की देर लगाए इस मुद्दे को भुनाया। पंचायतें कर दी गई, बड़े बड़े पदाधिकारी आए, कट के लिए धरना रखा गया। हमें कट का कोई विरोध नहीं, कट मिल जाए तो बहुत बेहतर, सर्विस में रोड मिल जाए वो बेहतर। लेकिन दुख इस बात का है साथियों, ये हमारा देश सन 47 में आज़ाद हुआ, सरकारें आई और चली गई,
लेकिन हमारा क्षेत्र हमेशा धारा के विपरीत बहता रहा है। हमेशा इस हिंदुस्तान में हमारे क्षेत्र का फायदा उठाया गया, क्योंकि हमारा क्षेत्र हमेशा सरकार के खिलाफ रहा है, किसी भी सरकार के साथ मिलकर नहीं रहा है। आज समय बदलता गया, शिक्षा जागृत हुई, पढ़ाई लिखाई आगे आई, बच्चे पढ़ने लगे, सब जानने लगे। तो साथियों, बात कट कॉरिडोर की नहीं, हमने ये कार्रवाई की और गडकरी जी से और सांगवान जी से हमारी मुलाकात हुई। जब हम इतने प्रयास थे, हम उनका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। हमारी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का हमारी राष्ट्रीय कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान जी का एक विचार, एक सिद्धांत है कि कोई सरकार अगर अच्छा काम करती है, किसानों की भलाई करती है, जनता की भलाई करती है, तो हम उस नीति का स्वागत करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा काम ये नहीं कि सरकार के पूर्ण रूप से खिलाफ है, जो दे रहे हैं उसका धन्यवाद, जो नहीं दे रहे हैं उसका अक्सर लड़ाई लेंगे। आज मैं मानता हूँ समकक्ष संगठन किसानों के लिए कट मांग रहा है, मैं चाहता हूँ वो कट मिले, लेकिन इन किसानों को धोखा देने का प्रयास ना किया जाए। कुछ नेता, हम रोज व्हाट्सएप पे ये देख रहे हैं, आज 20-25 दिन से धरना चल रहा है। क्या हिंदुस्तान के अंदर एक संगठन ही है क्या? इस क्षेत्र का भाग्य विधाता एक संगठन ही है क्या के कट मिलने की कगार पर गवर्नमेंट को गाली? कट मिलने के लक्षण हैं। आज किस दिन हो गए, आज हमें मजबूरी ये पंचायत करनी पड़ी। क्यों? सर्विस रोड, अभी 12 गांव, आप इतने पीछे हैं, अभी 12 गांव चयनित किए गए हैं बागपत की तरफ, ताकि यहाँ बाहरी निवेशक अपनी इंडस्ट्रियाँ, अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाएंगे। हमारे साथ सौतेले व्यवहार क्यों? क्या भगवानपुर, नांगल, गांगरौली, सुरती जो हमारी ज़मीन हाईवे में एक्वायर की गई, किस लिए की गई? ये फायदा क्यों नहीं हमें मिल सकता? उसका कारण है कि गवर्नमेंट जानती है फूट किसानों में। आज हिंदुस्तान में आज बागपत का भाग क्या उसी संगठन से है? केवल ये है, आज 21 दिन में गडकरी से मिलते, जिससे भी चलते, रोज चर्चा चलती। आज गडकरी से मुलाकात हुई, फलां से हुई, आज बड़ों से हुई, आज वो चले गए, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। तो जो निवेशक, जो हमारे भाग्य विधाता, ये जो सर्विस रोड है, आपको एक मैं वाकया याद दिला दूं, शायद मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। कोई पदाधिकारी या कोई जनता कोई बोर तो नहीं हो रहा मेरी बातों से? अगर बोर हो रहे तो मैं अगले वक्त तक दूँ, लेकिन आज मन की बात है, काफ़ी दिनों बाद समय मिला है। तो साथियों, जब सर्विस रोड, अभी हमारे पास अभी हमारे प्रधान जी थे भागवीर जी, वो ये कह रहे थे कि भी हमें पूर्ण रूप से इस बात की नॉलेज नहीं है। मेरे पास मेरे फ़ोन में कई चीज़ें, क्या ऐसा हो सकता है क्या? देश का परिवहन मंत्री, एक एमपी, वो खबर झूठी छपवा देंगे अखबार में। 19 पॉइंट कुछ करोड़ का उन्होंने बिजनेस साफ किया। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, मैं साथियों ये फिर कहना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं क्यों कहता हूँ, कोई वक्त आएगा इतनी स्पष्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ शायद ना कह सके, इसलिए बोर हो गए। क्योंकि
हम इस क्षेत्र के वासी हैं। इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, हाँ, क्या पीड़ा हमारे अंदर है, बड़े दुख के साथ ये पंचायत बड़ी बड़ी पीड़ा है। हर क्षेत्र में थाना हो, तहसील हो, कुछ भी हो, एक संगठन के जनता के दबाव में कुछ लोगों को दबाया जा रहा है। हम दबने नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कर्मठ जंगी सिपाही हैं, हम सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन यह भी सत्य है, कोई कहे जिलाध्यक्ष सहदेव सिंह बन गए, कोई कहे जिलाध्यक्ष राकेश बन गए, नहीं, इस संगठन में कोई फूट नहीं है। हमें जो मंडल सचिव का पद दिया, संगठन सर्वोपरि है, पद सर्वोपरि नहीं है। आज सहदेव सिंह जो अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हैं, हम वादा करते हैं, हम तन मन धन से सहदेव सिंह के साथ हमेशा तैयार है, तैयार खड़े रहेंगे, हमारे में फूट नहीं है। भारतीय किसान यूनियन राजनीति बाबा राजेंद्र मलिक। तो अपनी आखिरी वाणी कहकर मैं खत्म करता हूं। साथियों, आओ एक संकल्प लें, एक संकल्प लें। जो इस संगठन के पदाधिकारियों से इस क्षेत्र से का नुकसान हो रहा है, उसको अपना मनन करो और खड़े हो जाओ। हम इनके सामने से कभी हटेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।